और जिनके पास नहीं है उनका उन्हें बताया नहीं आपने। जिसके पास डायरी पेन है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो अपने अपने पड़ोसियों से डायरी पेन ले लें, क्योंकि आज हम लोग सभी सीखने आए हैं। जितनी बात आपको समझ में उतनी तो आप अपने दिमाग में डाल लेना, जो ना समझ में उसे लिख लेना और वो घर जाके आप उसको समझना सीखना। हाँ जी, सभी लोग तैयार हैं? तैयार है क्या? सभी लोग तैयार हैं? तो बुला दूं क्या भैया को? ऐसे नहीं आने के। अच्छा, मोबाइल कितने लोगों के पास है? मोबाइल सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज हमारा सीखने का दिन है। आज हमारा सीखने का दिन है। अगर सीखते सीखते अगर भैया की स्पीच के बीच में अगर आप लोगों का मोबाइल बज गया तो क्या पेनल्टी होनी चाहिए? हाँ जी, तो साइलेंट कितने लोग करने को तैयार हैं? कितने लोग मोबाइल का गला घोटने के लिए तैयार हैं? और बाकी लोग? हाँ जी, चलिए अपना अपना सभी लोग मोबाइल या तो साइलेंट मोड पे कर दें या उसको स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि आज जो है ना हमारा जो है करियर दांव पे लगा हुआ है। अगर कोई भी चीज अगर भैया बता रहे हैं स्पीच, आपका अगर मोबाइल बच गया, अगर आपका मोबाइल बच गया तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो या ना हो, लेकिन आपके पड़ोसी का जरूर नुकसान हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना अपना मोबाइल या तो साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पे कर दें। और मैं आप लोगों की जोरदार ताली और जोरदार म्यूजिक अपनी अपनी सीटों से खड़े होकर भैया का स्वागत करेंगे। हाँ जी, दे दूं क्या माइक? दे दूं क्या? इतनी सी आवाज में मजा नहीं आ रहा माइक देने में। अगली आवाज हमारे बड़े भाई कमल सिंह जी की। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को? तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए विवेक चड्ढा जी के लिए। तालियां बजा दी। अब एक बार जबरदस्त तालियां बजाओ। जबरदस्ती है। चलो सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आगमन के लिए क्या बोलते हैं? आभार। और क्या बोलते हैं? हार्दिक अभिनंदन। इतने भारी भारी शब्द तुमने हिंदी के। स्वागत है, ये बढ़िया था, वेलकम है। चलो जो भी है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे बहाने थे। किसी की तबीयत खराब है और किसी की तबीयत खराब कर दी गई है ना? और किसी के घर पे काम है और किसी ने घर पे काम निकाल लिया। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आप सब वो लोग हो जो उन सारी समस्याओं को छोड़ के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो एक बार आप सब अपने लिए जबरदस्त तालियां बजाओ। अपने लिए तो तेज बजाइए। सही बात है। अगर अपने अपनी जिम्मेदारी भी अगर हम सब ले लें तो किसी को किसी और की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है? नहीं है ना? लेकिन फिर भी चड्ढा साहब मेरे पानी की जिम्मेदारी जरूर लेंगे।
अच्छा तुम देखने में इधर देख के क्रश, मैं तो उड़ गया उड़ गया उड़ गया। आजकल ये बताओ तुम सब इतने जोश में जुनून में एक्साइटेड क्यों हो? खाते हुए नए नए पैसे आए हैं। और अभी विवेक भैया यहाँ पे बोल रहे थे कि सब लोग एनडीपी की बदौलत अगले अगले लेवल करके आए। कितने लोग ऐसे हैं जो अगले अगले लेवल करके आए हैं, जो इस क्लोजिंग में लेवल चेंज करके आए हैं? वाह जी वाह, जोरदार तालियां आप सबके लिए। तो ये एनडीपी की बदौलत नहीं है, ये सब आपकी अपनी मेहनत और आपके ऊपर वाले के और आपके कर्मों की बदौलत। तो जोरदार तालियां अपने अपने ऊपर वाले और अपने और एक बार जबरदस्त तालियां डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग के मालिक माननीय प्रदीप कुमार जैन जी। चलो शुरू करें। आप सब तैयार हैं? पक्का? हथियार उठा लिया हाथ में? दिखाओ। वाह जी वाह, वाकई भैया आप तो सारे ऐसा लग रहा है चुन चुन के लाए गए हैं। फालतू कितने आए हैं यहाँ? फालतू कितने आए हैं? सारे काम के हैं आज तो, सारे काम के। आज सारी छटनी है, छान छान के लाए हैं। गोविंद भाई कह रहे हैं आज सारी छटनी है। वाकई लगता है आज जितने इस हॉल में बैठे हैं उन सब की रॉयल्टी तो पक्का है। और इनके चक्कर में हम जैसों की अपना हो जाएगी। भाई इस हॉल में सबकी हो गई तो मेरे हिसाब से हमारी तो अपना हो ही गई। तो तुम अपनी अपनी कर दो, हमारी। चलो क्या लिखा है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा? बताओ संध्या जी। नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारा इसको समझाओ, ये तो लिखा है यहाँ। क्या मतलब क्या है इसका? जैसे कुछ हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ। या मेरे को मैं खुद का करूँगा, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम हैंडल कैसे करें? अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू दीदी के लिए जोरदार ताली। अच्छा ये बताओ फिलहाल हमने पिछली बार लिस्ट पे ट्रेनिंग करी थी ना? और हमने बात करी थी कि अगली बार हम इनविटेशन पे ऑब्जेक्शन करेंगे। पहले बताओ आप लोगों को बुलाने में क्या दिक्कत आती है? एक एक करके हाथ उठाना बस, फिर मैं पूछूंगा। बुलाने में जो जो दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आती? बताओ मूलचंद भाई, क्या दिक्कत आती है बुलाने में? मतलब क्या सीखना क्या चाहते हो? क्या सीखना चाहते हो? क्योंकि अभी ना मैं 2-3 दिन से यही बातें कर रहा हूँ लोगों से, क्या सीखना चाहते हो? तो तुम्हारे अभी मैं जवाब बताऊंगा ना, हंसना नहीं है ना? बाद में बताऊंगा। बताओ मूलचंद भाई। अगर आप अपने फ्रेंडों को फोन तो सीधे पूछते हैं काम क्या है। अच्छा, फ्रेंडों को फोन करता हूँ तो ये पूछते काम क्या है। अगर इसका जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। चलो बैठो। और भाई किसी को और कोई दिक्कत आ रही हो? बताओ दीदी बताओ। आपको डर लगता है बुलाते हुए? अभी दीदी मैं बोल रहा हूँ लोगों को बुलाने में, लोगों को बुलाते वक्त आपको कुछ परेशानी आती है? सेमिनार में, प्लान दिखाने में बुलाने के लिए, ट्रेनिंग में बुलाने के लिए जो परेशानी आती है, अभी उसकी बात करो। शशि दीदी जी, शशि दीदी। बात समझो, मैं कह रहा हूँ बुलाने में क्या दिक्कत आती है? जैसे प्लान देखने के लिए आप सेमिनार में, आपके 9 तारीख को झाझर में वो है प्रोग्राम, तो उसमें बुलाओगे ना, तो बुलाते वक्त प्रॉब्लम आती है? अच्छा, अगर दीदी ये वाली दिक्कत दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है। और किसी की कोई इसके अलावा दिक्कत? बता छोटी बहन, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। एक मिनट, ट्रांसफर क्यों कर रहा हूँ? वही बोलेगी, प्लान आपने कोई देगी ना, पैसे उसके खाते में आएंगे, ट्रांसफर उसकी लगने दो। अच्छा मैं आप उनके सारे डाउट क्लियर कर देते
बहाना मार देते हैं, है ना? ये वाली प्रॉब्लम आज दूर हो जाए तो क्या होगा? बंदे बंदे हो गए। आज ये दूर हो। हाँ बताओ रवि भैया, आप कुछ कह रहे थे? प्लान देता हूँ मैं। आप एक मिनट शांत होकर सुनो, देखो ये आपके भी सवाल है। दीप्ति दीदी प्लीज। प्लान देने के बाद जब मैं फॉलो करता हूँ तो फोन नहीं उठाते। मैं कह रहा हूँ कि बुला रहे हैं, बुलाने में दिक्कत, बुलाने में आप मेरी बातों को समझो। जब हम बुलाते हैं किसी को तो बुलाने में कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे आपने फोन करा, भैया मैंने काम शुरू करा है, उसके बाद आती है ना दिक्कत, मुझे सुन ही नहीं रहा। क्या सामने वाला पूछता है क्या काम है, क्या काम है, क्या बताते हो? बस यहीं पे तो फंस जाते हैं। अगर आज ये वाली दिक्कत दूर हो जाएगी तो पूछे क्या काम है और तुम्हारे पास एक बहुत जबरदस्त जवाब हो तो कैसा रहेगा? जबरदस्त क्या हो जाएगा? लेवन डन। अभी मैं ना पुराने लीडरों से 2-3 दिन से यही बातें पूछ रहा था। अभी कल वाली मीटिंग में तो मैंने सबसे पूछी थी क्या बात। लोगों को पता कैसे क्या जवाब होता है? भैया बस एक बार ये क्लियर कर दो, आग लगा देंगे। किसमें आग लगा दे? एक करा भैया उड़ा कर रख देंगे। इसे काम करने के लिए बोल रहा हूँ। इतनी जबरदस्त बातें आती है ना, इतनी बढ़िया बातें सुनने को मिली मुझे, इतनी बढ़िया बातें सुनने को मिली कि मेरी पीपीटी बहुत ही बढ़िया बन गई। कोई नहीं जाना पड़ा। मतलब दिक्कत यही है ना कि जितनी भी परेशानियां आती हैं, इस काम को करना कैसे करें भैया, उससे क्या बात करें, क्या कहें, यही तो दिक्कत है। छोटी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत है ना आपके हिसाब से? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं ना, सच बताऊं, मैं कल भी बोल रहा था ये इंपॉर्टेंट थी, पर नो डाउट हमारी ट्रेनिंग हमारा पार्ट है, हम लेंगे। क्योंकि जब हम ज्वाइन हुए थे या शंटी भैया, गोविंद भैया ज्वाइन हुए थे, तब हमें कोई नहीं बताता था कैसे बुलाना है, कैसे फॉलो अप करना है, क्लोजिंग ऐसा सिखाया जाता था। हमें तो बस ये बताया जाता मिलवा कैसे, बस भरला, बिठा, बस यही बताया जाता था। तो ये भी क्योंकि पता क्या, जो हमारे जो पहले के थे उनको एक बात पता थी कि बिजनेस कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये पता लग गया कि ये बिजनेस क्यों